हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में जो आपका लास्ट चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग का आज हम आगे का लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर में बात हम करेंगे आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैस्लो नीड मोटिवेशन थ्योरी। मैस्लो की एक मोटिवेशन थ्योरी है हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में। आज हम उसकी बात करेंगे। आप लोग, अगर आप में से कोई बच्चा हमारे प्रीमियम कोर्स को परचेज करना चाहता है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। और हमारा जो पेड कोर्स है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अदर देन दी फ्री क्लासेस। आपको उसमें लाइव प्रॉब्लम्स असेसमेंट कराई जाती हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज है वहाँ पर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और एग्ज़ाम टाइम पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लाइव क्लासेस आपको दी जाती हैं लॉन्ग आवर्स के लिए, और साथ ही साथ आपको मिलता है व्हाट्सएप सपोर्ट। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे पेड कोर्सेज को रिव्यू करना चाहता है तो प्लीज़ यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी। तो चलिए आज हम आते हैं लेक्चर 3rd पे। और अगर आप में से कोई बच्चा न्यू है हमारे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली बेसिस पर आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करते हैं। ऑन एन एवरेज डेली एक लेक्चर अपलोड होता है, तो आपको डेली बेसिस पर आपको अपना चैप्टर पढ़ने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3rd। बेटे इस थ्योरी का नाम है मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी। ठीक, मैस्लो ने मोटिवेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को एक थ्योरी दी। मैस्लो का कंप्लीट नाम है अब्राहम मैस्लो। और मैस्लो की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये बोला कि हम किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आते हैं मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी पे। तो मिस्टर मैस्लो ने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन की नीड को, किसी भी पर्सन की ज़रूरत को, उसकी वांट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड। कुछ लोग इसको साइकोलॉजिकल पढ़ देते हैं। दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल, दिस इज फिजियोलॉजिकल, दिस इज बेसिक नीड्स। तो एक पर्सन को सबसे पहले उसकी बेसिक नीड जो होती हैं वो मोटिवेट करती हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर। अगर किसी ने खाना नहीं खाया है 2 दिन से, 4 दिन से, तो उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा खाना। करेक्ट, कि अगर हम उसको खाने के लिए दे दें तो जो हम उसको कहें वो करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड ये हमारी सबसे पहली नीड होती है। उसके बाद हम आते हैं, अगली नीड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, देन हम जाते हैं सेल्फ नीड पे, सेल्फ स्टीम नीड्स पे, और लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। और मैस्लो ने इन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक, कि इन नीड्स के बारे में मैस्लो का क्या कहना है। और बेटे ये बात 101% श्योर, आपको बोर्ड एग्जाम में मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी से आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। पक्का कोई भी के पेपर ऐसा नहीं होगा, आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, कि एक भी पेपर ऐसा नहीं है जहां पर मोटिवेशन थ्योरी से क्वेश्चन ना आया हो। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैस्लो की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। करेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। आप देखिए, सबसे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एयर, वाटर, स्लीप, फूड, शेल्टर, और आजकल के टाइम में एजुकेशन भी। करेक्ट। तो दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक, ये सबसे बेसिक नीड्स होती हैं, ये प्राइमरी नीड्स होती हैं इन द हियाकी ऑफ, इन द हियाकी मतलब सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस ये सबसे बेसिक होती है, प्राइमरी नीड्स होती हैं। इनके बिना कोई पर्सन आगे मूव नहीं कर सकता। जैसे कि हंगर हो गया, थ्रस्ट है, शेल्टर है, स्लीप है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ। इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, बेसिक सैलरी, बेटे जो हमें बेसिक सैलरी मिलती है वो हेल्प करती है कि हम इन सबको क्या कर पाए, पूरा कर पाए। अगर हमारी बेसिक सैलरी भी इन सबको पूरा नहीं कर पाती
तो हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं अभी हमने कुछ करा नहीं, हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक, तो ये होती है सबसे पहली नीड। तो मैस्लो ने बोला कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले उसकी ये वाली नीड फुलफिल होनी ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाए। अब आते हैं सेकेंड लेवल पर। सेकेंड होती है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। जब उसकी फर्स्ट वाली नीड पूरी हो जाती है, यानी कि आफ्टर फुलफिलिंग द फिजियोलॉजिकल नीड्स, अगर एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो चुकी है, देन ओनली तभी उसे याद आएगा कि अब मुझे क्या चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसे क्या चाहिए होगा, प्रोटेक्शन चाहिए होगा फिजिकल या इमोशनल हार्म से। उसे लगेगा कि मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ वहां पर मुझे फिजिकली कोई तकलीफ ना हो, इमोशनली कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर दिखाई, जैसे जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है, तो अगर सपोज करिए एक बॉस आपके ऊपर शाउटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई आपसे फिजिकल, कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, तो आपको ये सही नहीं लगता। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड होने के पूरी होने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपको क्या मिले, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। इसके लिए आपको अच्छी सैलरी मिले, आपको अच्छे रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, आपको जॉब सिक्योरिटी मिले। ऐसा ना हो कभी भी कोई आपको ये देखिए थर्ड वाली वीडियो, थर्ड वाला इमेज क्या कहता है, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, यू हैव फायर्ड। करेक्ट, तो ऐसा नहीं हो आपके साथ कुछ भी। तो यानी कि जब हमारी पहली नीड पूरी हो गई, तब हम डिमांड करते हैं कि अब हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड पूरी होनी चाहिए। तो अगर एक पर्सन की पहली वाली वांट फुलफिल है, तो आप उसको उसके बेस पर मोटिवेट नहीं कर सकते। अब आप उसको नेक्स्ट लेवल दो तो वो मोटिवेट होगा। उसके बाद आता है थर्ड, ये होती है हमारी एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। लगाव, प्यार, हमदर्दी, ये सब चीजें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको आपके साथ एक कनेक्शन फील हो, आपको वहां पर एक कनेक्शन फील हो, एक टीम स्पिरिट हो, वहां पर लोग आपकी केयर करें, लोग आपके साथ अफेक्शन रखें। आप बीमार हो जाए तो कोई आपको कॉल करके पूछे, आपका एम्प्लॉयर आपको पूछे, आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट हो, कोई आपको जाने। तो ये होती है हमारी एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। बिकॉज बेटे वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट मशीन्स। अगर हम लोग एक ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है हम काम करते हैं, लेकिन वहां पर हमारी कुछ इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, हमारी फ्रेंडशिप, हम अपनी बात किसी से कह सकें, कोई अपनी बात हमसे कह सके। तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं थर्ड लेवल पर। तो यानी कि जब एक पर्सन की फर्स्ट नीड भी पूरी हो गई, सेकंड नीड भी पूरी हो गई, तो अब वो आता है थर्ड लेवल की नीड पर। अब उसे चाहिए होता है बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, लोग मुझे एक्सेप्ट करें अपने बीच में, फ्रेंडशिप, लोग मुझसे दोस्ती करें, मुझसे बात करें, मेरी अच्छे रिलेशनशिप हो वहाँ पर। ठीक, तो तभी आप मेंटली सेटिस्फाइड फील करेंगे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आता है एस्टीम नीड्स। जब हमारी तीनों लेवल की नीड पूरी हो जाती है, जब हमारी फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड पूरी हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी हो गई, बिलोंगिंगनेस भी पूरा हो गया, उसके बाद हम डिमांड करते हैं एस्टीम नीड्स की। हम ये डिमांड करते हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन पे हैं वहां पर हमें ऑटोनॉमी स्टेटस मिले, मतलब हमें फ्रीडम मिले, हमें फ्रीडम मिले, हमें रिकॉग्निशन मिले, हमें अटेंशन मिले। आप देख सकते हैं इस इमेज को, हमारा स्टेटस इंप्रूव हो, हमें इंडिपेंडेंस मिले, हमें कुछ अचीवमेंट मिले, हमें कोई रिस्पेक्ट दे। करेक्ट, तो ये सब चीजें हम लोगों को, मैं हूं सबसे फर्स्ट नंबर पे, लोग मेरी बात सुने, मुझे कुछ माने, फिर हम ये चाहने लगते हैं। ठीक, देखिए इस एक इमेज में आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर एक क्राउन बना हुआ है, यानी कि मुझे लोग माने, मैं कुछ बनूं दूसरों के सामने। पैसा तो मेरे पास है, पैसे की जरूरत नहीं है मुझे अब, तो एस्टीम नीड्स। ठीक, और ये आपको कब मिलती है, प्रमोशन मिलने से, कोई अवार्ड मिलने से, स्पेशल पोस्टिंग मिलने से। सपोज करिए कंपनी आपको अमेरिका ट्रांसफर कर देती है, दैट इज योर एस्टीम नीड्स। करेक्ट, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि ये जो होती हैं ये फिफ्थ लेवल नीड होती हैं, ये सबसे लास्ट की नीड होती हैं। इसे फुलफिल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये वो नीड है कि पर्सन वहां तक पहुंचे जहां तक वो पहुंचना डिजर्व करता है, मैक्सिमम जितना वो अचीव कर सकता है वो अचीव करे। ठीक, क्योंकि बाकी सब चीजें वो अचीव कर चुका है और इसको फुलफिल करना बहुत ईजी नहीं होता। करेक्ट,
ये एक तरीके से एक एम्बिशन का हाईएस्ट लेवल है, यानी कि उसके अंदर की हंगर है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होने की। ये एक चीज़ खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल यूज करके वो जितना अचीव कर सकता है उसे अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास 5 नीड्स होती हैं, ये हमारी 5 नीड्स होती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली हमें बेसिक नीड चाहिए, इसको बेसिक नीड्स भी कहते हैं, करेक्ट। बेसिक नीड सेफ्टी, लव बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक एक करके ही हम आगे चलते हैं, ठीक। तो ये 5 टाइप की नीड मैस्लो ने क्लासिफाई की। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। अब जो मैस्लो की थ्योरी है बेटा, वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। पहली अजम्पशन, मैस्लो ने बोला कि जो लोगों का बिहेवियर है इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कभी आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता होगा, कभी नहीं है तो नहीं करता होगा। यानी कि नीड के अकॉर्डिंग लोग अपना बिहेवियर बदलते हैं। तो इन नीड्स को अगर हम सेटिस्फाई कर दें तो लोग मोटिवेट होते हैं। दूसरी बात उसने बोली कि ये जो नीड्स हैं ये एक ऑर्डर में है, यानी कि अगर आप सपोज करो किसी की अभी तक बेसिक नीड ही पूरी नहीं है, फूड क्लोथ शेल्टर ही नहीं है उसके पास, और आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, वो कहेगा भाई साहब मुझे रेस्पेक्ट का क्या करना, मुझे पैसे दो पहले, करेक्ट। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट। अगर एक नीड किसी की सेटिस्फाइड है, सपोज करिए आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय आया, उसने एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से एमबीए पास आउट किया हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी से एमबीए पास आउट करने की फीस है 50 लाख रुपीस, और आप उसको एक छोटी सी सैलरी ऑफर कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक, जो अपनी एमबीए पर 50 लाख रुपीस खर्च कर सकता है, क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे? तो इसका मतलब सिंपल सी बात कि उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब उसको उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल है, उसके पास फूड क्लोथ शेल्टर सब कुछ है, अब उसे कुछ और चाहिए। तो हो सकता है कि उसकी जो स्टार्टिंग है वो सेकंड लेवल से हो, करेक्ट। तो सिंपल सी बात, नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हियरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब उसकी फर्स्ट लेवल की सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो सेकंड लेवल पे जाएगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। क्लियर। नेक्स्ट, इसका रोल क्या है, इसकी मोटिवेशन थ्योरी का, ठीक, मैनेजमेंट हियरार्की में इसका क्या रोल है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन देयर नीड्स, देयरफॉर अगर हम उनकी नीड को समझ लें तो हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे। तो मोटिवेशन के लिए नीड को समझना जरूरी है। एम्प्लॉयर ट्राई टू सेटिस्फाई देयर नीड अकॉर्डिंग टू द नीड हियरार्की, यानी कि उनकी नीड को समझो तभी तो उसको सेटिस्फाई करोगे। अब एक बात बताइए, जिसके घर में सपोज करिए मेरा एक एम्प्लॉय है, मैंने उससे पूछा भाई आपके पापा क्या करते हैं, तो उसने कहा जी मेरे फादर जो हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है। तो भाई तुम हमारे यहाँ पर जॉब क्यों करना चाहते हो? कि सर मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। पैसे तो हैं उसके पास, करेक्ट। तो आप उसको पैसे देकर उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। ही वॉन्ट सम चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। सेम इंसेंटिव में नॉट बी सुटेबल टू ऑल, सबके लिए एक जैसा इंसेंटिव सुटेबल नहीं है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, किसी को लव एंड अफेक्शन चाहिए। तो ये सब चीज़ों की बात यहाँ पर होती है, करेक्ट। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। तो आज हमने बात किया मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी की, ठीक। और मैस्लो ने ये बोला कि नीड्स को आइडेंटिफाई करो, और नीड्स को आइडेंटिफाई करके हम किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। ये देखो कि उसकी कौन से लेवल तक की नीड सेटिस्फाइड है। तो इफ यू वांट टू मोटिवेट हिम और हर, सो गिव हिम नीड फॉर द नेक्स्ट लेवल, उसे नेक्स्ट लेवल की नीड को फुलफिल करने का चांस दो। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंसेंटिव्स की, कि मोटिवेशन के लिए हमें लोगों को इंसेंटिव भी देना पड़ता है। तो हम बात करेंगे इंसेंटिव्स की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।